बात कर रहे हैं महिला संत का या जो भी है, वो उनका एक इच्छा होगा, वो आई कि मुझे संत प्रवृत्ति में रहना है, उन्होंने प्रयास किया। तो कभी कभी चीजें होती हैं कि हम कुछ चीजें समझ नहीं पाते हैं, शायद समझने में समय लगता है कि हम किस मार्ग दिशा निर्देश में जा रहे हैं। और साधु प्रवृत्ति है तो अगर वो अपने को समय देंगी, जब ध्यान योग में सब उतरेंगे और साधु संतों की कृपा रहेगी तो सब समझ आ जाएगा। जैसे सोशल मीडिया पे हमने ज्यादा तो नहीं पता किसी के बारे में कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, छारिया नाम है उनका। हालांकि अभी वो बहुत परेशान हो गई हैं क्योंकि सवाल उठे तो वो कह रही अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मेरे ऊपर मुझे लगता है यही जो संयम जो आप लोगों के अंदर में देख रही हूँ, संयम ही है। क्योंकि वो जो चाहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा संत समाज है और सब यम नियम होते हैं, सबकी अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, वैदिक संस्कृति है, वैदिक परंपरा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एक के उसमें हम वो वैदिक परंपरा को खत्म कर रहे हैं, फिर दूसरे लोग नाराज नहीं हो जाए। तो चारों तरफ सामंजस्य बनाना, और वो भी शायद समझ पाएंगी कि ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी शक्तियों का उन्होंने अनुभव किया है, साधु संत का अनुभव किया है, तो आगे में अपने विचारों में वो परिवर्तित करेंगी, अपने अंदर उतारेंगी। और अभी समय है, समय संस्कार के अनुसार होता है। देखिए, हम गुरु जी से जुड़े थे, हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जब हमारा समय आया तभी हमारा संस्कार हुआ। हमारा 2004 में हमारे गुरु जी के सानिध्य में हुआ, और पहले हमने कभी सोचा नहीं था या हमने कभी उनसे जिद नहीं की बाबा जी हमें ऐसा चाहिए। तो बेटा, जब समय आएगा तभी गुरु कृपा होगी, तभी संत की कृपा होती है। तो शायद उनका भी जब समय संस्कार होगा तो अपने आप उनके साथ हर चीज घटित हो जाएगी। श्रद्धा मां, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि महामंडलेश्वर के रथ पे बैठने को लेकर विवाद हुआ। क्या एक नियम होता है जो आप अमृत स्नान के लिए जब जाते हैं अखाड़े के लोग और ऐसे लोग, तो फिर रथ पे बैठने का क्या एक प्रोटोकॉल होता है, क्या नियम होता है? जी, रथ में ऐसे बैठते तो है, गृहस्थी भी बैठते, गुरु भाई बहन भी बैठते हैं। मैं उनके विषय में बहुत तो नहीं जानती हूँ, पर जहाँ तक लगता है मुझे वो शायद कहीं और सोशल मीडिया से आई है, वो इंस्टाग्राम पे वगैरह पे करती थी, हर्षारी छारिया नाम है। इसीलिए उनका चेहरा समाज में अलग तरीके से लोग देखते थे। शारीरिक जो खूबसूरती है वो शायद लोगों को बहुत आकर्षित करती है। जी जी, यही लगता है, यही एक कारण है कि वो अलग से उनका चेहरा उभर के लोगों के सामने में आए हैं और प्रश्न भी आया है। तो ऐसे तो रथ में कई सारे कोई भी गुरु भाई बहन कोई भी बैठ जाते हैं, शिष्य बैठ जाते हैं। तो दूसरा है, अगर वो साधना करना चाहती है, साध्वी है, तो बहुत अच्छी बात है, आना गलत नहीं है, क्योंकि अगर प्रारब्ध है तो आते हैं। परंतु ये है कि थोड़े समय अकेले में बैठे साधना करे, और जिस चीज से आपको तकलीफ होता है या जो आपको लगा होगा कि मुझे साधना करें, अगर साध्वी है तो साधना करने आई हैं, तो इस हिसाब से साधना करते रहें, तो अपने में रहें, थोड़ा पब्लिकली न जाएं, कुछ साल साधना करें तो सब कुछ फिर वो समझ भी पाएंगी। और जो मैं जैसे बता रही थी पहले भी कि एक नेचुरल कैरेक्टर होता है, गुस्सा आना, दुख ना, आलोचना है, क्योंकि अभी साधना में साहित्य इतना गहराई में नहीं गई है, शुरुआती दौर है उनका। धीरे धीरे साधना करें, अकेले में बैठे, कोशिश करें, और इतना बाहर जाइए, पर ऐसे पब्लिक में ना जाए तो शायद बदलाव आ जाएगा। क्योंकि आप जो सोचती है सामने वाला भी वही सोचता है, ये नहीं होता है। आपके अंदर क्या परिवर्तन है सामने वाला नहीं समझ पाता है। और अगर आप साधना में इतने सालों तक नहीं किए हैं तो आपके अंदर गुस्सा है, इमोशंस है, जो भी होता है उस भाव को फिर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, समाज और आपके अंदर के भाव को। तो कुछ समय लगेगा, अकेले में बैठे साधना करें, और गुरु जरूर रास्ता अच्छे दिखाए तो सब ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। एक और बाबा बहुत चर्चा में IIT करके आए हैं वो, और IITN बाबा के नाम से बहुत फेमस है। ये भी दिखता है कि कैसे जब आप जिंदगी में जो एक सपना होता है युवाओं को कि मैं IIT क्रैक करना, IIT आप कर सब कुछ पा लेने के बाद जो आपकी एक सोच थी, उसके बाद आपके मन में वैराग्य आ जाना, वो IITN बाबा के जरिए लोगों के सामने आया है कि शायद हमको अपनी दिशा का पता बहुत कुछ पाने के बाद भी चल सकता है, कभी भी चल सकता है। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू हो जाता है। तो शायद उनके मन में प्रारब्ध जगह होगा, उनको लगा होगा कि ये यहीं तक है, लेकिन अंदर के जैसे शांति जिस विषय को बोलते हैं, शांति की खोज बोलते हैं, पूरा विश्व अभी भारत के तरफ आ रहे हैं, वो एक ही कारण है, शांति के लिए। हर जगह युद्ध हो रहे, तनाव हो रहा है, और पैसा रुपया ऐसो आराम सब कुछ है,
लेकिन एक कहीं ना कहीं जब अकेले में बैठते हैं तो शांति नहीं है। और आजकल क्या है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, तो हर एक लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि कैसे हमारे अंदर में शांति मिले। तो एक ही है भारत की ओर रुख, क्योंकि हमारा वैदिक परंपरा, संस्कृति, ये सब कुछ ही जो शांति की ओर ले जाता है। इसीलिए हम लोगों का जब कोई शुभ कार्य होता है, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम शुरुआती करते हैं कि सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण है। तो इतना बड़ा सोच रखने वाला हमारा संस्कृति संस्कार है। तो इस बेटी प्रयागराज में ही आध्यात्मिकता भगवान की तरफ रुचि है, पॉपुलर भी हुई, क्या करेंगी पूरे देश? भाई कोई भी पेरेंट्स होगा इस जगह तो खुशी होगा, और हम अपनी बेटी को लेके इस समय बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं उसके हर फैसले पे, हर काम पे, क्योंकि वो एक मंदिर में पूजा करते हुए मिली या किसी में, तो हम तो खुश हैं इससे। वो जाना चाहूँगा रुचि कब तक उनकी, मतलब ये शादी होकर शादी कहा जा रहा है कि शादी है, तो भगवान की तरफ रुचि है आध्यात्मिक? नहीं, देखो ऐसा है, क्योंकि हम हिंदू हैं, है ना, पंडित हैं, हिंदू हैं, तो आध्यात्मिक की तरह जोड़ा नहीं जाता। ये बच्चे घर परिवार में देख के खुद जुड़ जाते हैं उससे, ठीक है, वो उस चीज में खुद जुड़ी हुई है शुरू से ही। जो घर में देख रही पूजा पाठ करना, वो करना, कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ में हो गई है वो। फिर जैसे एंकरिंग करती थी, वो करती थी, इस शोर शराबे से हटके, वो उसका प्रोफेशन काम था, वो काम करती थी, उसके हटके, हाँ एंकरिंग थी, बहुत बड़े लेवल पे काम करती थी, उससे हटके उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा कभी भी। अपने मतलब जो पूजा पाठ होता है, ये होता है, जैसे हरताल का व्रत है, बहुत बड़े बड़े व्रत, वो खुद शंकर जी के बड़े बड़े व्रत रखती है, 24 घंटे पानी नहीं पिएगी, ये शुरू से ही उसका रहा है। अब उसको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि महादेव की इतनी कृपा होगी कि आज वो इतनी फेमस हो जाएगी। ये आशीर्वाद। ये आध्यात्मिक दीक्षा कब ली उन्होंने, ये आपको? ये अभी 2 साल हुआ है, वही रहती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में रहती है। पॉपुलर भी उसके साथ हम देख रहे हैं, ट्रोल भी उनको किया जा रहा है कि पहले मॉडल। देखो, हर काम के 2 नजरिए होते हैं, है ना, 2 नजरिए होते हैं, अच्छाई होती है, बुराई होती है, और दोनों को हमें साथ लेके चलना पड़ता है। वही उसके साथ हो रहा, कुछ लोग उसके साथ भी है, कुछ बुराई करने वाले भी हैं। तो जो देख रहे हैं, बुराई करने वालों को भी हम बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको जो आज दिख रहा है ना सामने, वो बोल रहे हैं, क्योंकि लेकिन बस वही है कि भाई अभी 2 साल के, तुम 10 साल पहले की वीडियो निकाल के देख रहे, जब वो काम करती थी 5-6 साल पहले के, अभी 2 साल अंदर की वीडियो देखिए ना, जब वो हर साल अपना बर्थडे भी मनाती है तो केदारनाथ में जाके मनाती है, और 31,000 की पार्टी जो तुम लोग अपनी पार्टियां, बर्थडे की पार्टियां दोस्तों में देते हो, होटलों में देते हो, वो आज उज्जैन महाकालेश्वर में या केदारनाथ में मनाती है। वो यहाँ नहीं मनाती है दोस्तों के बीच में, उसको नहीं पसंद है शोर शराबा ज्यादा दोस्तों में रहना। क्योंकि फोटोज हैं मॉडलिंग की, और अब की जो दिखाई जा रही है कि वो अपने आप को सादगी बताना, और तो कल उसने ये बात बोली है कि पहले की फोटो हम चाहते तो डिलीट कर देते, लेकिन डिलीट नहीं की, क्योंकि हम आज की युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि हम ग्लैमर्स दुनिया में रहते थे, तब हमारा पहनना ओढ़ना कैसा था, और आज हम उसको नहीं छोड़ा है। और जब हम ये सब छोड़ के पल भर में वो एक अध्यात्म की तरह एकदम से झुकाव मेरा ज्यादा हो गया है, तो कोई भी कर सकता है इस चीज को। तो क्या वो युवाओं को भी जोड़ना चाहती है? बिल्कुल, युवाओं के बीच में काम करना चाहती है, सनातन को लेके काम करना चाहती है वो। उसका कहना ही है कि मतलब इसके बाद भी हम जो आज की पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उनको अपने धर्म से ज्यादा जोड़ेंगे, सनातन की ओर ज्यादा ले जाएंगे। बच्चों को जैसे स्कूल में कुछ और बनाया जाता है, उसकी तरफ हम राम और कृष्ण बच्चों को छोटे बनाएं, उनके बारे में समझाएं, जैसे आजकल की युवा को नहीं बच्चों को पता। शादी के बारे में क्या है आप? नहीं, शादी के बारे में भी कुछ नहीं सोचा। जो आपकी बेटी कर रही है, खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खुश होंगे, उसने गलत काम थोड़ी किया है। हर माँ बाप तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि मंदिर चलो पूजा करना, तो बच्चे बोलते नहीं जा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम तो यहाँ टाइम हमें नहीं है, पर हमारे बच्चे को पूरा टाइम है, वो करती है, हमें तो बहुत खुश है। ट्रोलर जो ट्रोल कर रहे हैं, नहीं, वो उनका नजरिया है, और गलत कमेंट करने वालों को इतने बोलेंगे कि एक बार उसके अभी 2 साल के अंदर के देखो वो क्या कर रही, पहन रही, इसके बाद उससे एक शिक्षा ये ले लो कि इतना सब होने के बाद भी आज वो धर्म नहीं छोड़ा है, वो मंदिर में पाई गई, मंदिर के पूजा पाठ में है, गुरु के शरण में है, तो इससे ज्यादा हम क्या बोले फिर। ये बहुत अच्छी सीख लेना चाहिए, ना कि किसी भी उसके बुराई से लो।